बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी के मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बच्चों बातचीत जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध है और इसके निबंधकार कौन है, तो वह है बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया हुआ है। और बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, तो वह है उनका नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट और उनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। और उनके पिताजी जो है बच्चों एक प्रकार के व्यापारी थे बच्चों। क्या थे? तो वह एक प्रकार के व्यापारी थे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि आस्तिक का उल्टा शब्द। तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। जो आस्तिक यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है बच्चों, और नास्तिक हुआ जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारा था। तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वह पुत्र वियोग चैप्टर में बताती है कि शीत न लग जाए इस भय से मैंने उसे गोद से न उतारा। इस प्रकार से वह पंक्ति है बच्चों, एक बार पढ़िएगा उस चैप्टर को, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। तो शीत न लग जाए, शीत यानी कि ठंडा कहा जाता है बच्चों। तो ठंडा के भय से वो अपने पुत्र को यानी कि अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती है। और आखिर में खैर उनके जो बेटा था बच्चों उसका असामयिक निधन भी हो जाता है। तो उसी के ऊपर इस पूरे चैप्टर को लिखा गया है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बच्चों इसमें से कौन सी कविता है? तो क्या वह पुत्र वियोग है, हार जीत है, गांव का घर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग याद रहे। और सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता बोल रहे हैं, उनके पति का नाम था बच्चों लक्ष्मण जी। याद रखे लक्ष्मण नाम था उसका। और उनके पिताजी का क्या नाम था ये आप लोग बताइए कमेंट में। क्या था? राजनाथ सिंह था बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों सत धन जन। क्या हो जाएगा बच्चों? सत धन जन। सत धन यानी कि बच्चों जोर को कहा जाता है, सत धन जन हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा बच्चों जहां पर भी ऐसा लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि यह एक प्रकार का व्यंजन संधि है बच्चों। कैसा संधि? तो व्यंजन संधि। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि यह सज्जन जो है सज्जन में कौन सा संधि है, तो वह हो जाएगा बच्चों व्यंजन संधि। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद जी खैर हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें तो नहीं है, लेकिन इसे आपने पढ़ा होगा 11th में। देखिए तो प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है यहाँ पर देखिए, शेखर एक जीवनी है, पूस की रात है, सिपाही की माँ है, या फिर मेरी वियतनाम यात्रा है। इसमें से कौन है बच्चों जो कि प्रेमचंद जी की रचना है? इसमें से कौन है जो कि एक प्रेमचंद जी की रचना है बच्चों? तो यहाँ पर समझिए शेखर एक जीवनी जो है बच्चों, शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय जी की रचना है बच्चों। किसका है? तो यह अज्ञेय जी की रचना है। और देखा जाए पूस की रात, तो पूस की रात जो है बच्चों वह प्रेमचंद की रचना है। किसका? प्रेमचंद जी का रचना है। सिपाही की माँ जो है बच्चों वह मोहन राकेश द्वारा रचित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और प्रेमचंद द्वारा कौन सा रचित है बच्चों? तो वह है पूस की रात। पूस की रात जो है यह प्रेमचंद की रचना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए क्या कहलाता है बच्चों? जहां पहुंचना कठिन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं, दुष्कर कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। इसमें से क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर दुर्गम कहते हैं, क्योंकि पहुंचना कहा जा रहा है बच्चों। क्या? पहुंचना कहा जा रहा है। और जो मिलना कठिन हो बच्चों तो उसे हम लोग दुर्लभ कहते हैं, याद रहे। लेकिन यहाँ पर पहुंचना कहा जा रहा है तो हमारा दुर्गम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो क्या सिपाही की माँ क्या चुन्नी है, बिस्नी है, किसनी है, या फिर मुन्नी है बच्चों? तो समझिए सिपाही की माँ जो बच्चों चैप्टर है यह एक प्रकार का एकांकी है और इसके लेखक है मोहन राकेश जी बच्चों, मोहन राकेश जी। और सिपाही की मात्रा में एक मुख्य पात्रा है जिसका नाम होता है बच्चों बिस्नी। क्या होता है बच्चों? बिस्नी होती है। जिसकी बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक। क्या नाम होता है बच्चों? मानक। और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी बच्चों। क्या होता है? मुन्नी। मुन्नी की उम्र जो होती है बच्चों वह 14 वर्ष की होती है। और मानक जो होता है बच्चों वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है ताकि वह अपनी बहन की शादी कर पाए, पैसे कमाकर अपनी बहन की शादी कर पाए। तो बच्चों इसमें जो है सिपाही की माँ, मानक जो है बच्चों वो सिपाही था और सिपाही की माँ कौन है बच्चों? तो वह है बिस्नी। कौन? बिस्नी हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सगबाज दिखाना क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसे समझिए। क्या झूठ बोलकर ठगना होगा, लालच देना, डराना, या फिर व्यर्थ की बातें करना, क्या होगा बच्चों, तो यह हो जाएगा हमें, क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों लालच देना। सकबाज दिखाना यानी कि लालच दिखाना, लालच देना कि देखो इस प्रकार से करोगे तो ये होगा, इस प्रकार से जो लालच दिखाया जाता है और आपको ठगा जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसने यश प्राप्त किया है बच्चों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या वह तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, गुणवान होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जिसने यश को प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द कहा जा रहा है, तो यश को प्राप्त करने वाले को हम लोग यशस्वी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं। जो तेज को प्राप्त किया हो बच्चों उसे हम लोग तेजस्वी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चीरी मार में कौन सा समास है बच्चों, चीरी मार में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है चीरी मार यानी कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पर विग्रह है बच्चों आ रहा है, इसलिए यह जो हो जाएगा यह तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों। जैसे हमारा राजकुमार होता है तो राज का क्या होता है, राजकुमार यानी कि राजा का बेटा, राजा का बेटा, वो भी हमारा तत्पुरुष होता है। जैसे हमारा वनचर होता है, वन में चरने वाला, वो भी हमारा होता है वन में चरने वाला, वो भी तत्पुरुष समास। तो जिसमें भी का के इस प्रकार से जो कारक चिन्ह आ जाए आप समझ जाइएगा कि वह जो है वह तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर का बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सुंदर जो है बच्चों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या सुरभि होगा, तरु होगा, मनोहर होगा, या फिर कुंदन होगा, तो सुंदर का हो जाएगा बच्चों मनोहर, क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा बच्चों। और चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रचनाकार की पंक्तियां है, किस रचनाकार की पंक्तियां है यह बच्चों कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, इसे कहने वाले कौन कवि है बच्चों, तो यह कहते हैं, इसमें से समझिए इसे कौन कहते हैं। यह जो है पूरा तरीका से यह किस चैप्टर में आया है, तो यह आया है बच्चों अर्धनारीश्वर चैप्टर में, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो वही इस बात को बताते हैं क्योंकि कई यहाँ पर लेखक है, कई कवि है जिन्होंने नारियों पर बातें की है, तो उसी को लेकर वह बताते हैं और सभी को बताते हैं कि यह करना गलत था, यह बताना आपका गलत है। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी जो है सभी चीजों पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पर कि तपोबल का संधि विच्छेद है, तो बच्चों यहाँ पर तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों तपह धन बल, तपह धन बल। और देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि, कौन सा संधि हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि हो जाएगा, तपह धन बल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन जो कि है 15वां नंबर क्वेश्चन, और कहता है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है, राजेंद्र का संधि विच्छेद जो कि हो जाएगा राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, जो कि बच्चों गुण संधि है, राजा धन इंद्र जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों मेरे आंसर देने से पहले जो है आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उसे करवा पाऊँ। और देखिए यहाँ पर क्या है कि कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन में बच्चों कमल के समान नयन, इसलिए यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि तिरिच के रचनाकार है, तो तिरिच के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे, क्या वह भोला पासवान शास्त्री होंगे, सत्यजीत राय, या फिर ओदोनेल समखेल, या फिर उदय प्रकाश जी। तो बच्चों तिरिच के रचनाकार हो जाएंगे उदय प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बच्चों, तो मीरा ने बच्चों अपना प्रियतम किसे माना है, तो वो माना है बच्चों कृष्ण को, किसे, तो कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए चतुर्भुज में कौन सा समास है बच्चों, चतुर्भुज, चतुर्भुज में यहाँ पर कौन सा समास है, तो चतुर्भुज जो है बच्चों हम लोग ब्रह्मा जी की ओर इशारा करता है इस प्रकार से जिसके 4 पद हो बच्चों, तो यह हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था बच्चों, तो रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, क्या वह हिंदी से किए थे, अंग्रेजी से किए थे, इतिहास से किए थे, या फिर भूगोल से किए थे बच्चों, तो वह किस विधि से किए हुए थे, तो रघुवीर सहाय जी जो है बच्चों वो अधिनायक चैप्टर के लेखक
उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बच्चों, कहाँ से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था बच्चों। किसमें, तो अंग्रेजी में एमए किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा महाधन ईश। क्या हो जाएगा बच्चों, महाधन ईश हो जाएगा। महाधन ईश जो है यहाँ पर महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, महाधन ईश। ये भी एक गुण संधि का उदाहरण है बच्चों, गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कमल का पर्यायवाची है, तो कमल शब्द का बच्चों पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज। कमल का पर्यायवाची सरोज होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो वैद्यनाथ मिश्र जो है बच्चों किस कवि का नाम है, क्या वह त्रिलोचन जी की है, नागार्जुन जी की है, विद्यापति जी की है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का है। तो बच्चों यह जो है विद्यानाथ मिश्र, यह है नागार्जुन जी का। किसका है बच्चों, तो यह है जन कवि नागार्जुन जी का असली नाम बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओ सदा नीरा के लेखक है। तो ओ सदा नीरा जिसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है और चंपारण क्षेत्र की पूरी तरीके से चर्चा की गई है और व्याख्या की गई है, जिसमें 1917 में गांधी जी आते हैं और उसका पूरा वर्णन उसमें मिलता है बच्चों। तो ओ सदा नीरा के लेखक है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है बच्चों, तो ओ सदा नीरा जो निबंध है बच्चों उसका, देखिए यहाँ पर मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि वह एक निबंध है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए क्या है कि सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सतधन आचार। सतधन आचार यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम राइट आंसर है। और यह एक व्यंजन संधि है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आपको दिखे, अब व्यंजन संधि अगर पूछा जाए कि कौन सा संधि का उदाहरण है, तो आप व्यंजन संधि लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है बच्चों वह कैसे कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी बच्चों कैसे कवि है, जो कि पद्मावत की रचना किए हैं, और वह है बच्चों वह है प्रेम मार्गी कवि। कौन से, तो प्रेम मार्गी कवि। और उनका चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों करबक, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है। करबक, करबक चैप्टर के लेखक आपसे पूछा जाए तो आप लगा दीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। और इनके पास जो है बच्चों एक नेत्र के व्यक्ति होते हैं। एक नेत्र यानी कि एक ही आंख के व्यक्ति होते हैं। और याद रखिएगा कि इनके पूरे चेहरे पर चेचक होता है, फिर भी यह बहुत बड़े कवि की उपाधि लेते हैं बच्चों। तो सोच लीजिए यहाँ जो है यहाँ पर कुछ भी करना संभव नहीं है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें गुण है बच्चों उसमें दोष है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा दोष है बच्चों। और जिसमें दोष है बच्चों उसमें गुण भी है, याद रहे आपको। और देखिए क्या है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। उपवन देखिए किस चीज से मिलता है, किस चीज से मिलकर बना है, तो उपधन वन, उपधन वन मिलकर बनता है। उपसर्ग क्या होता है, जो कि वह शब्दांश जो हमारे शब्दों के पहले लगता है बच्चों। वन के पहले कौन लगा है बच्चों, तो उप लगा है। तो उप हमारा जो है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उप जो है यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए कि आजन्म कौन सा समास है, आजन्म जिस वर्ड के पहले बच्चों आपको आ दिख जाए, आ दिख जाए, आप लोग आंख मूंद कर इसे अव्ययी भाव समास को लगा दीजिएगा। जिस शब्द के पहले आपको आ, बे, प्रति, याद रहे बच्चों, प्रति, भर और या था बच्चों, या था, यह जिस शब्द के पहले आपको दिख जाए बच्चों वह आप लोग अव्ययी भाव समास लगा देंगे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, तो प्रकाशित क्या आ रहा है, प्रकाशित, इत प्रत्यय हमारा आ रहा है बच्चों। इत प्रत्यय जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। तो छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाएगा बच्चों, तो वह कहलाता है छात्रावास। क्या कहता है, कहलाता है बच्चों, तो वह कहलाता है छात्रावास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा क्या, नाक काटना मुहावरे का अर्थ, तो वह हो जाएगा बच्चों अपमानित होना, अपमानित होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। तो इसमें से अधिनायक शीर्षक कविता के बच्चों कवि कौन है, तो वह है रघुवीर सहाय जी। कौन, तो यहाँ पर हो जाएंगे रघुवीर सहाय जी, जो कि
अधिनायक चैप्टर है बच्चों, यह लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। यह एक प्रकार का कविता संग्रह है, आत्महत्या के विरुद्ध से यही से लिया गया है बच्चों पूरे अधिनायक चैप्टर को। और इसके लेखक है रघुवीर सहाय जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ कौन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा डिंग हाँकना। क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आलसी का विलोम है, तो आलसी का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलसी का विलोम यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा परिश्रमिक। जो आलस करता है उसका उल्टा बच्चों हो जाएगा जो परिश्रम करता है। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो वही हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह बच्चों, और उनके पिता और उनके चाचा वह भी महान क्रांतिकारी ही थे बच्चों। आपको याद रहना चाहिए कि वह भी अनेकों बार जेल गए थे बच्चों। उनके पिता सरदार किशन जी सिंह और उनके चाचा जी भी बच्चों। और याद रहे कि उनके पिता और चाचा जो है वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे बच्चों। किसके, तो लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है। और उनके चाचा जी का भी नाम अगर बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, उनके चाचा जी का नाम था बच्चों अजीत सिंह। क्या, अजीत सिंह। और उनके पिताजी का नाम क्या था, तो किशन सिंह, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निलंबर कौन सा समास है। निलंबर शब्द में बच्चों कौन सा समास है, तो नीला है अंबर। यहाँ पर विशेषता को बताया जा रहा है बच्चों, नीला है अंबर, यानी कि यह हो जाएगा कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर बच्चों विशेषता को बताया जा रहा है, विशेषता को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी बच्चों कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी, छायावादी, अलगावादी या फिर समन्वयवादी। तो बताइए बच्चों कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं समन्वयवादी कवि। कैसे कवि, तो समन्वयवादी कवि वह माने जाते हैं बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिनिधि में बच्चों यहाँ पर प्रति जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिनिधि में यहाँ पर प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रति जो है यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, प्रतिधन निधि मिलकर यहाँ पर बनता है प्रतिनिधि। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। उसने कहा था बच्चों चंद्र शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। और देखिए यहाँ पर सुखमय जीवन भी उन्हीं की कहानी है। बुद्धू कांटा, यह तीनों जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या है, तो यह कहानी है बच्चों, तीनों ही कहानी है। और यहाँ पर जो तिरिच है बच्चों, तिरिच यह उदय प्रकाश जी की रचना है। यह उदय प्रकाश जी की रचना है, यह भी एक प्रकार का कहानी ही है तिरिच, लेकिन यह उदय प्रकाश जी की रचना है बच्चों। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, उदय प्रकाश जी का है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को भूषण की कविता है बच्चों। तो भूषण जी की कौन सी कविता है इसमें से, क्या वह कवित है, मातृभूमि, झंकार या फिर तोड़ती पत्थर। तो इसमें कौन है बच्चों, क्योंकि भूषण जी की कविता है तो वह है बच्चों कवित, जिसमें वह छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रसाल के तलवार के बारे में वीरता का वह बखान करते हैं और उसका वर्णन करते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में बच्चों, चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो, पानी जिसे हम लोग कहते हैं, अर्थात हम लोग किसे कहते हैं, तो वह विष्णु जी को कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं बच्चों। तो वह हो जाएगा कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा शादी है तो पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर गाना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के बच्चों महिला आंचल यहाँ पर हमारा रचना हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सा कवि निरक्षर थे। तो निरक्षर बच्चों थे कबीरदास जी। कौन, तो कबीरदास जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। हाथ पैर में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, तो हाथ पैर में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। तो बड़प्पन में हमारा अपन प्रत्यय हो जाएगा, अपन प्रत्यय। तो थोड़ा सा बच्चों पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पीड में ले चलेंगे, क्योंकि फिर आपको पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, तो वह स्थान जो है सेना रहती है बच्चों से हम लोग छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। और देखिए कायर का विलोम है, तो कायर का विलोम क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों बहादुर। कायर का उल्टा बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की स्थिति में। तो चलिए बच्चों वीडियो को यहीं तक रखते हैं और समाप्त करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक बज रहा है और जिससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा।